अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ वो हदूद है ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के बाहर। जी हाँ, मैं उस वक्त थाने के बाहर खड़ी हूँ अजमेर नगरी के। और यहाँ आने का रीज़न, जब मैं स्पेशली प्रोग्राम स्टार्ट करूँ और किसी थाने के बाहर मौजूद हूँ, उसका मतलब है कि आज का जो प्रोग्राम मुजरिम कौन है वो बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है। ख़ास इसलिए है कि जब हम स्टार्ट किसी थाने से करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पुलिस के साथ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो हमने आपको दिखानी है। आज का प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों को बहुत गौर से देखना होगा, क्योंकि ये कहानी एक औरत की है, एक ऐसी औरत की जिसने हमें कॉल करने के बाद उसने हमारी टीम से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उसने बताया कि उसका शौहर उसको मारता है, कूटता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसके लिए मर्द लेके आता था घर में, और मर्द लाने के बाद कहता था कि जी इसके साथ काम करो और मुझे पैसे चाहिए। खैर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। उस औरत की स्पाई हमारी ही टीम के लोगों ने फिर बनाई जाके, क्योंकि हम जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होते हम किसी का प्रोग्राम नहीं करते। ये शुरू से लड़ाई फटे करना, घर से निकालना, यानी खुश नहीं। हाँ, कभी इधर सो गई, कभी रोड पे सो गई, तो इस तरीके से। खाना वाना कहाँ से मिलता है? मोहल्ले वाले बेचारे दे देते, उनकी मैं झूठ बोलूँ किसी के बारे में। घर में लेके आता? घर में लेके आते थे आदमी को कौन था वो? कौन आदमी? भिजाते थे वो। गलत काम के लिए? जी, गलत काम के लिए। आपको? जी। क्या बोलते? मैं भगा देती थी उनको, तो मेरे को मारते कूटते थे। क्या नाम है? पैसे भी लिए थे उसके, पैसे भी खाता था उसके, बोलता था मेरी बीवी के साथ ऐसे ऐसे करो। मेरे को आखिरी दफ़ा अभी मारा था, 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा जी, हम लोग यहाँ से थाना अजमेर नगरी से निकल रहे हैं और यहाँ SHO की हिदायत पे हमें नफरी मिल गई है, गाड़ी मिल गई है। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, साथ हमारे अंसार भाई भी होंगे और अंसार भाई बाहर हैं, उनकी गाड़ी भी पहुँच चुकी है, हमारी गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है और पुलिस मोबाइल भी हमारे साथ है। आज का मुजरिम कौन का एपिसोड ज़रा ज़रूर देखिएगा। एक ऐसी औरत की कहानी जो अपने मियाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है, और क्यों करना चाहती है, क्योंकि उसके साथ हो रही हैं ज़्यादतियाँ। और ज़्यादतियाँ कौन सी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मुजरिम कौन। अच्छा जी, हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। पीछे आपको सारम बनी ट्रस्ट वालों का की गाड़ी नज़र आ रही है, वो हमारे साथ होंगे, क्योंकि उसके बाद उस औरत को और बच्ची को हमें देना है एक तहफ़्फ़ुज़, और वो कहाँ जाएगी उसके लिए हमने इंतज़ाम कर लिया है। खैर, पुलिस की मोबाइल हमारे साथ मौजूद है और यहाँ से हमें SHO साहब ने जो यहाँ के, उन्होंने हमें प्रॉपरली मोबाइल दे दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब ये सब लोग हमारे साथ हैं और इस वक्त हम इनके साथ प्रॉपरली एक एपिसोड करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर किसी पे जुल्म होता है तो ये कैसे लोग उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। पुलिस का एक अच्छा पॉजिटिव प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने कंप्लेन की थी? जी, मैंने की थी। क्या मसला है? ये मसला है भाई, ये मेरे से लड़ता था, झगड़ता था, घर से निकालता था। ठीक है, निकालो अपने मेरे घर से। ठीक है। जिधर भी मैं रही हूँ ना, उधर ये लड़के भी जाता था। अच्छा, लड़के भी जाता था? हाँ, लड़के भी जाता था। बताइए, गलत काम के लिए भी जाता था? कब से, कितने सालों से चल रहा है? 8 साल हो गया जब से मेरी शादी हुई है। शादी को कितना साल हुए? मेरी शादी को मसलन 3 बच्चे हैं, अल्लाह बेहतर जाने, मेरे को तो याद भी नहीं है। भूल गई, इतनी याददाश्त कमजोर कर दी है शख्स ने। तो ये क्या कहता था, पैसा लेकर आओ? हाँ, ये बोलता था मेरे को, मैं इसका हेल्प भी करती थी, साथ भी देती थी, हर कुछ करती थी मैं इसका। ठीक है, गलत काम किया आपने इसके लिए? नहीं। तो हम भगा देती थी बंदे को? हाँ, मैं बंदे को भगा देती थी, भाई मेरे पास कोई बंदा नहीं आएगा। ठीक है, फिर? ये मेरे को मारते कूटते थे। शुरू से मारते? हाँ। अब चलो जरा मुझे बताओ भाई, क्या मसला है? मैंने इसको रखा, ठीक है। लड़का आता था, तो मैं यहाँ से 6-6:30 बजे चला जाता। कौन सा लड़का आता था? इसको पता है। तुम बताओ ना, वो तो तुम्हें कह रही है कि तुम उसके लिए मर्द लाते थे घर में। मैं तो लेके नहीं आता था, मैं तो दुकान पे होता था। तुम इसके लिए आप झूठ मत बोलो, मैं लड़के वड़के नहीं लेके आता था। आप मेरे से झूठ मत बोलो। आपने कितना मेरे को घर से निकाला है ना, आपने घर से मेरे को इतना घर से निकाला, इतना तुम लोगों ने। मैंने पंजाब गई थी, ये 3 दिन के, एक लड़के के साथ 3 दिन के नहीं गई थी, जब मैंने रख लिया। लड़के के साथ नहीं गई थी, मैं सिर्फ अपनी बच्ची लेके उठा के गई थी जब तूने मेरे को घर से निकाला था। अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, अब्बू मारते थे अम्मी को? हैं? टमाटर मारते थे? और तुम लोगों को मतलब कितना मारते? ज्यादा मारते? खर्चा वर्चा सब देता था मैं, 200 रुपए के। घर से क्यों निकाल दिया? घर से हमारे ये वो लड़के के साथ भागी थी। कब भागी थी? पहले 3 दिन के लिए भागी थी। से पहले भागी थी? वो लड़का भी यही है इधर ही है। तो तुमने घर से निकाल दिया? कंफर्म किया क्यों भागी? वो तो कह रहे तुम शुरू से उसको मारते हो? मैंने हाथ भी नहीं लगाया। शुरू से मेरे को ये टाइम हो गया, आपकी झेल तो ही बात है।
मैंने हर कुछ तुम्हारा बर्दाश्त किया। देखो मेरा तुमने दहेज सामान भी बेच दिया, मैंने कुछ नहीं अच्छा बोला। मैं जरा बात करना चाहूंगी उस बंदे से जिसके ठेले पे इस जगह बैठी हुई है और यहाँ क्यों है मोहल्ले वाले, उनको उससे हम बात करेंगे। जरा मुझे तुम बताओ ये क्या कहानी कब से चल रही है? ये कहानी तो जब से इन्होंने यहाँ घर लिया जब से ही चल रही है। घर कौन सा है इनका? टाइम ही हो गया, खाली करवा लिया इनसे घर। तुमसे घर खाली करा लिया? मालिक ने भाग गई थे, फिर मैं उन्होंने घर खाली करवा लिया। वो भाग क्यों गई थी? ये तो शादी को तुम लोगों के 10-12 साल तो हो गए ना। मैंने तो तलाक भी नहीं दिए इसको, कोई दूसरे लड़के के साथ क्यों भागी है 3 दिन के लिए? फिर मैंने रख लिया, न मिलना वो तो कह रही है कि तुम मर्द लेके आते थे घर में। लेके नहीं आया मैं। हैं? आप झूठ मत बोलो। अब जब बात खुल रही है ना तो पूरी बात खोल के बोलो। देखो जब तो मैंने तुम्हारे हाथ पैर पकड़े थे, चलो मैं घर निभालूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रही। अब 3 लिख के दे दो। अब मेरे को 3 बच्चे? मेरे 3 बच्चे थे, तो एक बच्चा फोटो किया, ठीक है। 2 बच्चे हैं, बड़ा सारा वो मेरा लड़का, उसको भी इनने छीन लिया। तुमने बेटा खुद रख लिया? क्यों रख लिया? तो बेटा क्यों रख लिया? बेटी के अंदर क्या कीड़े पड़े हुए? तो इसको बेटी के अंदर क्या कीड़े पड़े हुए हैं? मुझे जरा बताओ, इधर आओ, इधर सामने आओ, इधर आओ। बेटी के अंदर क्या कीड़े पड़े हुए? बेटी के अंदर क्या कीड़े? बेटे को मैंने बोला, बेटी को बाहर छोड़ दिया, लड़के को अंदर बिठा दिया। तुम देख रहे हो यहाँ बहुत अरसे से सब कुछ हो रहा है। ये सारे तमाशे कसूर किसका है? मैं ना उसकी फेवर लूंगी ना मैं इसकी फेवर लूंगी। जो गलत होगा उसको उठा के ले जाएंगे। दोनों बराबर कसूरवार हैं। किस लिहाज से? हर लिहाज से दोनों बराबर हैं। अगर ये कोई गलती कर रहा है तो ये एक्सेप्ट नहीं करती है, ये कोई गलती करती है ये एक्सेप्ट। आपस में लड़ते हैं, मोहल्ले में गाली गलौज, गुफ्तारियाँ, सारी पंचायतें हमारे साथ हो रही हैं। हम तुम्हारे नौकरियाँ, साथ तुम इसको खाना देते हो? खाना मोहल्ले वाले सभी हम लोग कभी ना कभी, जब से ये 3 दिन 4 दिन हो गए ये इसी ठेले के ऊपर है। उससे पहले 1 हफ्ता हो गया, कभी ये बेचारी उस ठेले के ऊपर सो रही है, बाहर हलीम का ठेला लगा हुआ है वहाँ सो रही है, कभी फुटपाथ पे सो जाती है, कभी कहीं सो जाती है, कभी कहीं सो जाती है। 3 दफा नहीं 1000 मरतबा ये बात बोली, इसे भी और इसे भी। ये बच्ची है, इस बच्ची के साथ नहीं, एक बात है, मुझे एक बात बताओ, बेटे को उसने रख लिया, जिस बेटे को कहते हैं बाहर छोड़ दे तो फर्क नहीं पड़ता, मर्द है ना। तुमने अपनी बेटी को बाहर छोड़ दिया, तो बोलना बेटी को दे दो। तो तुमने क्यों पहले नहीं बोला बेटी को दे दो? बोला तुम ये बेटी तुमने खुद रखी है? बेटी को जब मैं दे रही थी तो तुमने क्या बोला? मैं नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कमाने वाले को लूंगा, ये बोला उसने। और फिर कमाने वाले को मेरे को दो और बेटे को मेरे को दो, या तुम्हारे को मैं तुम्हारे साथ अब रहूंगी नहीं। अब मेरा गुजारा नहीं है। तुम रहना नहीं चाहती? नहीं। पक्का? हाँ, सोच लिया? मैं अपने बच्चे की खातिर अपनी मेहनत कर लूंगी और अपने बलबूते पे वो करूंगी। मोहल्ले वालों ने सुना तुम्हारा साथ अच्छा दिया, तुम्हें रखा। हाँ, माशाल्लाह कि मेरा साथ अच्छा दिया मोहल्ले वालों ने। क्यों मैं झूठ बोलूं, किसी की बुराई करूं? भाई ये मोहल्ले वाले में भी भड़का के जाता था। क्या भड़का के जाता? ये गंदी है, ये वैसी है, वे वैसी है। अच्छा एक बात है भाई, चलो इनके आपस के झगड़े, हर घर में झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के। कभी देखा है उस औरत को गंदा कुछ करते हुए? देखो खुदा को गवाह है, अल्लाह को जान लेनी है। बात करूंगा मैं ना, इसका रिश्तेदार हूँ ना, मैं इसका हाँ, रिश्तेदार मैं वही कह रही हूँ। ठीक है ना। ये दूध की दुकान पर है और जिस बंदे को ये पहली मर्तबा इसका दोस्त है, हाँ। वो इसको लेकर आया। उसके बाद ये 3 दफा 4 दफा कभी इस गली के कोने पे कभी उस गली के कोने पे मिली। क्यों मिली, क्या वजह थी? उस बंदे से मिली? उस बंदे से मिली, क्या वजह थी वो इसको पता। अच्छा ये बताओ, ये दूध वाले की क्या कहानी है? वो तो भाई था मेरा। क्यों मिली थी? मिली नहीं थी, वो मेरे बेचारा वो करता था, मदद करता था। वो के लिए गई थी पंजाब, इन्हें मिन्नत करी, मैंने घर खाली नहीं कितने देर से पहले गई पंजाब? ये इसको पता है। कितने देर से पहले गई थी पंजाब? मैं पंजाब नहीं गई थी, मैं अपनी फुप्पो के इधर गई थी। भागूंगी। मेरे को निकाल दिया था। अब वो लड़के से साथ मैं भागूंगी और निकाह भी करूंगी। मैंने बोला कर ले जाके। मैं बोला था ना, जब आपने मेरे को घर से निकाल दिया था, मैंने क्या बोला था? मैं भाई बोलती हूँ तो भाई बोलूंगी। ऐसा एक मिनट, एक सेकंड में एक बात यहाँ पे करूँ। देखो जो रिश्ते होते हैं ना वही होते हैं। अल्लाह ना करे कोई भाई बोल के या बहन बोल के अगर करता है ना, तो ये खुदा का और उसके पकड़ है बहुत बड़ी। ये हमारा भी ईमान है ना कि हमारे जो मैंने खुद पकड़ा है इसको, गलत करते हुए पकड़ा है। गलत एक मिनट, 6 बजे मैं जाता हूँ ना। गलत नहीं पकड़ा, अलग होता है, गलत करते हुए पकड़ा है। खड़े होना नहीं होता, बात करना गलत नहीं होता, गलत काम करते हुए गलत काम करते हुए पकड़ा। जब मैं जा रहा हूँ दुकान पे, वो आता है 6 साढ़े 6 बजे। मैं एक बात नहीं जानती, तुम जेम्स बॉन्ड थे ना, तुम तो बहुत जासूस थे। तुम पकड़ लेते, रेड मार लेते ऊपर से। जब तुमने उसके यार पकड़ लिए थे तो तुम उसकी वीडियो बना लेते, तुम छापा मारते घर में उस वक्त मिनटों में। तो जब तक क्या अच्छा अभी क्या मसला चल रहा है? अब क्या मसला चल रहा है? अब क्या चाहते हो? अभी तो मैंने इस चीज को ये बोला भाई, ये लिहाड़ी चल दो।
लियारी क्यों चल जाओ? मेरे भाई का मकान है उधर किराए पे। हैं? मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। अब मेरे अच्छा को आप मुझे एक बात बताएं, अभी आप क्या चाहती हैं? नहीं, अभी बस मैं इसका छुट्टी लेना चाह रही हूँ। छुट्टी लेना चाह रही हैं? देखो औरत रोड पे थी, इतने दिन तक नहीं सोती तुम है। यही सोती हो इतने अरसे से? हाँ, मैं इधर सो रही थी, पहले मैं रोड पे सोती थी। इसको मैं मिन्नतें इसकी मैंने करी है, बहुत मिन्नतें करी है, ये नहीं माने। इन्होंने बोला मैंने छोड़ दी तेरे को, अब मैं इसके पास नहीं रह रही। तुम यहाँ सोती थी तो उसको तरस नहीं आया? नहीं, तब इसको तरस एक दिन भी बच्ची का खर्चा नहीं देके गया, एक दिन भी बच्ची को पर इनने तरस नहीं करा, एक दिन भी तरस नहीं करा इनने। तेरे को समझा समझा के थक गए। ये बच्ची देख, इस बच्ची के साथ इस ठेले पे कुछ गलत हो जाए, बाहर कुछ गलत हो जाए, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अच्छा मजे की बात ये है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी औरत बराए फरोख्त वाले ठेले पर है? देखो इस ठेले में चीज़ें बिकती हैं, तुम्हारी औरत इस बिकाऊ चीज़ से बैठी है, तुम्हारी फूलों जैसी बेटी इस बिकाऊ चीज़ से बैठी है। तुम आके उससे लड़ रहे हो, तुम आके उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो, तुम आके ये नहीं कह रहे हो कि तुम्हारी इज्जत तो यहाँ मैंने तो पड़ी ये है। बोला कहीं पे भी ले लो मकान, ढूंढो लो वो तो कहीं कह पे। रही, वो तो मैंने ले लिया था ना, छोटू मियाँ का मकान ले लिया था ना मैंने। क्या बोला? कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी, यही बोला था ना, तो सबके सामने बोला था मैंने, झूठ मत बोलो। तुम यहाँ कितने अरसे से रह रही हो? यहाँ तो मैंने काफी इस अरसे इलाके से- में कितने अरसे से रह रही हो? काफी अरसा हो गया, ब्याह में इधर आई हूँ। तुम ब्याह के इधर आई हो, तुम्हारी जिंदगी खराब यही हुई है? हाँ, इतने साल से तुम ये सब कुछ बर्दाश्त की। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली औरंगी टोन है। तो वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते? नहीं। क्यों वो बोलते छूट गई छूट गई? जी, हमने रात को वास्ता खत्म कर दिया। वजह? आपने। ऐसे शुरू से किसी बहनों के पास नहीं आते थे। अच्छा मिलते नहीं थे? नहीं। और इसके बहन भाई इसके बहन भाई तो मिलते हैं। तुमसे मिलते हैं? नहीं, मेरे से नहीं मिलते। क्यों? वो मेरे से नफरत करते हैं। उन्होंने, इसकी भावन ने बोला था तू उसको छोड़, हमारे पास रहेगा, या हमारे से रिश्ता छोड़ तो उसके पास रहेगा। देखो बीवी के पास रहना चाहिए, वो अपनी भावन के पास रहने मांग रहा है। अच्छा तुम्हें अगर कोई जगह मिले तुम रहोगी वहाँ पर? हाँ रहोगी? हाँ आगे मेहनत करोगी? हाँ, तुम मेहनत। इससे खुला चाहती हो? हाँ, मैं खुला खाता हूँ। क्या चाहते हो? वो तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाह रही, क्या करना है? तो फैसला मिल जाएगा इसको। मिल जाएगा? हाँ। खुश हो? हैं? फैसला बहुत अच्छा किया है तुमने। बेटा भी देना होगा साथ, हाँ बेटा भी ले ले। दे दोगे? शर्मिंदगी नहीं ये है? क्या बोल के किया? क्या बोल के किया ये? मैं निकाह कर चुका हूँ। हाँ, निकाह कर चुका है। तुम किया भाई निकाह? किससे निकाह किया? ऐसे ही बोल किससे निकाह? तूने बराबर किससे निकाह किया? ना, मैंने निकाह कर लिया, मेरे को तो पता नहीं है ना तेरे बारे अच्छा में। उसने शादी कर ली है? कह रहा हाँ, है। बोला मैंने शादी कर ली है। मैंने तो नहीं करी ना, तूने कर ली है शादी, तो मैंने यही बोला था मैं कि निकाह के ऊपर निकाह कैसे होगा। तो बड़ा वाले की ये उनके बोल के कहा है मैंने निकाह कर लिया, देखो लो इससे पहले निकाह करके दिखा दिया। तो कर लो, मैं तो अपनी बच्ची को परवत कर दूंगी, मेरे को कौन सा शादी करना है। अच्छा जी चलें हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस वक्त मैंने जैसे बताया कि हम सारिम भाई स्पेशली ट्रस्ट वाले जो हमारे साथ हैं उनकी पूरी टीम साथ है और हमें इनको प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ देना है। कहानी भी खुलेगी और बहुत सारी कहानी है जो पता नहीं है, लेकिन हुमा ज़रा आगे आ जाओ। इस तरह के जो भी केसेस होते हैं आपका माशाल्लाह सारिम भाई, आलिया भाभी, इस चीज़ में आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह की फैमिलियाँ जब केसेस आते हैं आपके पास तो क्या आप लोग करते हो उसके लिए? देखिए पहले तो हमारी सारिम बनी ट्रस्ट की तरफ से होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता तो फिर भी हम लेडीज़ को सोचने का टाइम देते हैं। अच्छा फिर अगर फिर भी उसका यही कि मुझे तो खुला कई लेनी है सालों तो से, फिर इतने सालों से कह रही है लेकिन फिर भी 1-2 महीने उसको अलग रख के सोचने का टाइम तो दिया जाए ना। तो उस टाइम पे वो आप हम लोग देते अपने पास रखते हो? हैं। बिल्कुल हम शेल्टर प्रोवाइड करते हैं जिसमें इनको XYZ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, रहाइश, खाना पीना, इनकी मेडिकल के हवाले से जो भी चीज़ें होती है वो देखी जाती फिर है। उसके बाद अगर अल्लाह करे इन लोगों के बीच में सुलह हो जाए तो अच्छी तो बात फिर है। एक एग्रीमेंट करके लीगल तरीके से इनको भिजवा दिया जाता है हम्म। और फिर इनको तो ये अगर अभी भी ये हुआ तो यही काम होगा? बिल्कुल यही होगा। इसको हम लेके जाते तो क्या करेंगे आप? इसके कुछ बनता है? वो है ना सारे नहीं वो बढ़ने तो वाले औरत चली जाएगी, मियाँ का क्या होगा? जो मारता है कूटता है इसमें कोई दफा लगती है? दफा तो अगर वो आके मुद्दई खुद बने, हाँ वो मुद्दई बने, मुद्दई बन रही है तो मुद्दई बनोगी अपने मियाँ की मारने कूटने की? मुद्दई बनोगी अपने मियाँ की मारने कूटने की? हाँ, है मुद्दई बनोगी? अगर ये मुद्दई बनती है FIR हो जाएगी। पक्का? हाँ। तो वो बन रही है मुद्दई। ले आए बस ठीक है जी। यहाँ मुद्दा इसकी वाइफ है। हमने आपको पहले बताया था कि जब तक हमारे पास चीज़ें नहीं होंगी हम कोई चीज़ काम नहीं करते और ना हम फजूल में आते हैं। हम ना चाहते हैं कि काम हो हमारे। हाँ ले लो, रखेगा तो हैं? रखेगा नहीं? तू रखेगा मेरे को पहले ये बता। कूटेगा तो नहीं पीछे? जब बिल्कुल सही रहेगी अच्छा बात तो एक मिनट बात सुन। अगर तेरे को वही कमरा दिया जाए, इसको हंसी खुशी रखेगा, कोई ये दोबारा पंचायत गली में नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ नहीं रखूँगा दोबारा ना। यहाँ नहीं, यही वाला कमरा दिया जाएगा। नहीं, कुछ दिन करने में ये वाला घर लूंगी, यानी भाई लोग भी देखेंगे, ये लोग भी देखेंगे। देखो ये इसको खाना दे सकते हैं ना, इसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ कोई तीसरा मर्द नहीं आएगा सिवाय तेरे। हाँ बस सही है।
बस सही है, इन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली है, मैं इनकी जिम्मेदारी पे चलूंगी। अब एक मिनट मुझे बताओ, अब तुम जरा सोचो तुमने क्या करना है। रहेगी वो इसी मोहल्ले में, कुछ अरसे तक तुम्हें लुक आफ्टर किया जाएगा, यही होगा। उसके बाद वो उसका मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी रही है कि कोई मर्द नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, अगर कोई इसका भाई आता है या कोई इसका बना मुंह बोला भाई आता है, तुमने फिर गंद बका, तो फिर तुम जूते खाने के काबिल हो। इसलिए काबिल हो कि औरत हर जगह खे नहीं खाती है भाई, हर जगह औरत मुंह नहीं मारती है। वो मर्द होते हैं जो हर जगह मुंह मार लेते हैं। औरतों के अंदर इतना ना स्टेमिना होता है, ना वो इतनी गंदी होती हैं। अगर वो तुम्हारे हमें से बच्चे पैदा कर सकती है, वो तुम्हारे साथ सिंसियर है। आज वो अगर यहाँ बैठी है, अपनी इज्जत को ख़राब करके बैठी है, तो इसलिए बैठी है कि तुम्हारे नाम से बैठी हुई है। क्या चाहते हो तुम? सही रहेगी तो सही क्या रहेगी? क्या कर रही है वो? मुजरा कर रही थी क्या? तुमने कहा था लेकिन दो लड़के के साथ 3 दिन के लिए भागी था। वो कह रही वो भी नहीं। भाई था, मैं उसको ही मना कर दूंगी नहीं। मैंने शुरू से लेके आखिरी तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना भाई बोला उसको। मैं उसको भाई को भी अपने मना कर दूंगी, भाई मेरा मियाँ सही है। अच्छा जी, चले जी, यहाँ से सूरत हाल आपके सामने आएगी जी। क्या क्या फैसला? कितने दिन से यहाँ हो? बहुत दिन से घर नहीं गई। और तुम्हारा भाई तुमसे मिलने नहीं आया? भाई किधर है अभी आपका? इसका कहाँ है भाई इसका? बुलाओ ना जरा उसको। 10 बजे क्या करता है वो? काम करता है। क्या काम करता है? तुमने उसे कारखाने में लगा दिया है। माँ तुम्हारी बीवी यहाँ जलील हो रही है, बच्ची यहाँ जलील हो रही है, तुमने उसको कारखाने में लगाया हुआ है। कितने साल का है? कितना बड़ा है? तुमने उसे कारखाने पे लगा दिया। 12 साल 11 साल। पढ़ता नहीं है ना स्कूल जाता ना ट्यूशन जाता, तो मैंने उसको मेरा काम पे लगा। चलिए जी, अपनी कमाई के लिए इसने अपने बेटे को जरा कारखाने पे लगा दिया है। अब ये क्या चाहती है हम बात करते हैं। तो बताओ, तुम रहना चाहती हो, जाना चाहती हो? चाहे हम उठाएं इसको, थाने लेकर जाएं, या तुम चाहती हो रहना? ये मेरे साथ सही रह रहा है तो मैं रहना चाह रही हूँ इसके साथ। वो तो कह रहा है तुम अपनी चीजें छोड़ो, वो तो तुम्हारे पे अभी भी इल्जाम लगा रहा है कि चीजें छोड़ो अपनी। ये है मेरा भाई था ना, मैं अपने भाई को भी छोड़ देती हूँ। मेरे को खुश रखे ना, पूरी गारंटी ले रही है। और मेरे से लड़ाई करी, फड्डे करे, तो मैं फिर वापस इनको भी ला लूंगी। अच्छा जी, चले यहाँ से थाने जाएंगे, बाकी फैसला आराम से वहाँ जाके पूछेंगे, दोनों की जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे प्रॉपर्ली इंतज़ाम करके आए हैं। और अंसार भाई, सारिम बर्नी भाई और आलिया भाभी के रेफरेंस से हमारे पास टीम भी मौजूद है, जो अगर ये लोग नहीं होते तो हम इनको फिर वहाँ भेज देंगे। किस तरह भेजेंगे वो आपको बता चुकी है। आलिया नाम है ना? नहीं, हुमा आपको प्रॉपर्ली बता चुकी है। हुमा ने बताया कि इस तरीके से 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर नहीं सुलह होती तो प्रॉपर फर्दर लीगल एडवाइजर प्रोवाइड करके अलग कर दिया जाएगा। खैर, अभी हम लोग थाने लेके जाते हैं ताकि इनको थोड़ा सा रास्ते में मार्जिन मिले। बिल्कुल इनको ये कि सोचने का टाइम मिले और कोशिश होनी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। हुमा, इस तरह के केसेस तुम्हारे पास बहुत आते हो? डेली बेसिस पे होते हैं। तो ये इसी तरह देखते हो कि लोग फुटपाथ पे पड़े हैं, बीवियां घर से नहीं, देखिए, कुटे खा रही है, मारी भी तो आती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो काफ़ी जानते हैं कि मार खा के आती है, हड्डियाँ टूटी होती हैं, लेकिन औरत की कोशिश होती है कि घर बसा ले। अच्छा, यहाँ देखो, बेटी को छोड़ दिया, बेटे को रख लिया कि वो कमा रहा है। तो जाहिर बात है वो कमाई का जरिया है। अब बेटी तो कमा के दे नहीं सकती, उस पर लगाएगा, कल उसको जहेज देना पड़ेगा। हाँ। तो वो अपनी तरफ से तो ये सोच रहा है ना कि बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अमूमन वही बेटे बाद में जूते भी मारते हैं। चले जी, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं जहाँ से हम लोग आए थे, पुलिस स्टेशन। आ जाओ जरा, तुम भी आ जाओ, नीचे आओ, चप्पल पहनो ख्याल से। आपका ये जो घर है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो इस पे खाने पीने की चीज़ें ही होनी चाहिए, आप अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है। या तो आप अपने मियाँ के साथ रहे, अगर वो इंसान का पुत्र बनता है, नहीं बनता तो अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करे, ठीक है। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, आपको अगला जन्म नहीं मिलना, हमारा एक ही जन्म। क्या बोल रहे हो? चलो वो अभी भी तुमसे कह रही है, रख रहे हो। तो भाई मैं तैयार हूँ, अभी भी रहने के लिए तैयार हूँ। आ जाओ, अच्छा ख्याल से जी, अल्लाह खैर। चलिए जी, हम यहाँ से ज़रा जा रहे हैं उनको। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो अभी इस वक्त हम लोग हुमा के साथ और अपने लोगों के साथ हैं जहाँ पे ये रहती है। उन्होंने ही बताया है कि जी रात के 4 बजे 3 बजे इसको मार के निकाल दिया जाता था, और बेटी को इसने दे दिया, बेटे को नहीं दिया क्योंकि वो कमा रहा है और भी फैक्ट्री पे लगा हुआ है। ये सोती थी एक ठेले पे सोने वाली एक औरत, जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके पास अपना शौहर नहीं, जिसके पास अपनी ज़िंदगी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो आप लोगों ने देखी होंगी। इस वक्त मैं जहाँ करेला स्टॉप पे मौजूद, और यहाँ से शादी के बाद ये लोग ब्याह कर यहाँ आए और अब तक
ये वहीं उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। जो हुआ बाकी की बातें हम थाने जाके करेंगे। खैर ये पीछे वो मोहतरम है जिनको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, और कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि केस सॉल्व हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए, वरना तो फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा है। हुमा, पहले कोशिश होनी चाहिए कि इनमें कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाए। कम्प्रोमाइज़ कराया जाए, बिल्कुल। चले जी, इनमें कोशिश की जाए, कम्प्रोमाइज़ कराया जाए। ये वो औरत है जिसकी हमने सुनवाई पाई, जिसने हमारी स्पेशली वो लोग जिन्होंने स्पेशल कॉल की थी हमारे नंबर पर और कहा था जी इतने दिन से, बहुत दिन से यहाँ रह रही है। सारिम बर्नी ट्रस्ट की जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है सामने, जहाँ पे हम इसको बिठाएंगे, क्योंकि ये मुजरिम नहीं है इसलिए ये इस गाड़ी में जाएगी, लेकिन इसके शौहर को यहाँ बिठाएंगे हम लोग, क्योंकि इस वक्त मेरी नज़र में वो मुजरिम है। यहाँ से ज़रा इसको बिठाते हैं इस गाड़ी में और उसको हम बिठाएंगे ज़रा वहाँ, और यहाँ पे बच्ची को और उस औरत को ज़रा बिठाया जा रहा है। हुमा हमारे साथ है, पूरी टीम हमारे साथ है। ये इनकी प्रॉपर्ली गाड़ी है जो शटल प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को जहाँ पे दुखी लोग होते हैं। खैर हम चलो मिलते हैं थाने में। अच्छा, यहाँ से मैं चलती हूँ ज़रा आगे। भाई वहाँ जाके रास्ते में इतना तुम्हारे पास टाइम है कि तुम सोच ले रहा है कि तुम्हें क्या करना है। मैं यही चाहती हूँ तुम्हारा घर खराब लाओ। मैं यही चाहती हूँ कि जो तुम्हारे दिल में दिमाग में गंद है ना उस औरत के लिए, कि ये मर्द आते हैं। देखो एक बात है, अगर मर्द आते वो तुम्हें बहुत पहले छोड़ देती। चले जी आगे चलते हैं यहाँ से और हम अपनी गाड़ी में चलते हैं, बाकी चीज़ें बातें करते हैं। जी भैया, ये जो औरत है ना, ये बंदा शरीफ है, इसने कई बार बोला मैं घर लेके आ रहा हूँ, ये औरत किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व है। बताया मुझे भी नहीं। हाँ। लड़का कौन था वो लड़के के घर वाले भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि यार ये हमारे भाई के पीछे लगी हुई है और उसके भी घर वाले आए दिन यहाँ आते हैं, और इसको मैंने अपने घर पे जगह भी दी और मैंने कहा कि तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ, मगर ये जाने के लिए भी तैयार नहीं। तो अभी तो वो औरत ही तो कह रही है कि मैं नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे लिए उसको भी मना कर दूंगी कि वो मेरे घर में ना आए। देखिए अब दो अभी की बात है ना, हाँ। फिर होगा ये तो बाद में फिर होगा तो छोड़ दो ना भाई। जब एक मर्द औरत एक के साथ रहना नहीं चाहते तो मत रखो। आप जो आ जाइए ना, मैंने इसको पहले कहा कि ये यहाँ रोड पे सो रही थी, मैंने कहा देखो मेरी बहन, आप एक औरत हो और आपके साथ एक मासूम बच्ची है, हमें अच्छा नहीं लगता। एक दिन तो अपने घर सुलाया, ठीक है। फिर मैं भी औरत को नहीं सुला सकता, सिंपल सी बात है। मैंने कहा मैं सारम बर्नी को फ़ोन करता हूँ, मैं ईदी की मोबाइल बुलाता हूँ, एम्बुलेंस आपको ईदी हो मुझे। अब ये कहीं जाने के लिए भी तैयार नहीं है, यहीं बैठी रहती है कोने पे। अब लोग आते हैं, बहुत से अच्छे होते हैं, बहुत से लोग हमदर्द, ठीक है ना, आप समझते हैं मिजाज लोगों का कैसा है। बहरहाल आप लोग बेहतर देख लें, अल्लाह करे। मैं एक बात बताऊँ, मैं दोनों तरफ का व्यू देख के बात करूँगी, मैं किसी एक की गारंटी नहीं देती। मैं इस औरत की हिमायत में नहीं आई, ठीक है। मैं एक वही बात करती हूँ कि अल्लाह करे उस स्टेज पे ये लोग हैं कि इनका घर बच जाए, तो यही चाहा। और अगर नहीं बचता तो ये लोग अलग हो जाए, क्योंकि आगे और होगी जलालत। अब देखिए ना कितनी मासूम बच्ची है, हाँ, उसको बिठाया हुआ है ना, उसको साथ गलती है ना। औरत की कंप्लेन गई है कि उसका भैया उसको मारता है कूटता है। दूसरी बात है कि जिसके घर में वो रहती थी वो लोग इस बात के गवाह है, वो औरतें, वो आंटी जिसके घर में वो रहती थी, उसके मालिक मकान का कह रहे हैं कि रात के 4-4 बजे भी उस औरत को मार के निकाला है और हमने जाके बचाया है। अब मेरे सामने बहुत सारे सिनेरियो आ गए और मुझे यही समझ में आ रही है कि कौन सा सच है, लेकिन बाकी की बातें हम करेंगे पुलिस स्टेशन जाके और पूछेंगे कि इसको हम सॉल्व किस लिहाज से कर सकते हैं। जो सिनेरियो था वहाँ जो कुछ हुआ वो आपके सामने किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, और यहाँ पे आपको फिर बताना चाहूँगी सारिम बर्नी ट्रस्ट वालों की गाड़ी हमारे साथ मौजूद है, हुमा हमारे साथ मौजूद है, जो इनको प्रोवाइड करेंगी तहफ़्फ़ुज़, जो इनको प्रोवाइड करेगी शेल्टर, जो इनको प्रोवाइड करेंगी खाना पीना, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से, बहुत टाइम से रह रहे थे, ठेले पे बैठे हुए थे और ठेले से हम इसको फ़िलहाल उठा के लाए। मोहल्ले वालों ने कंप्लेन करी थी और ये प्रॉपरली प्रोग्राम एक प्रॉपर वीडियो में हमने रिकॉर्ड किया है, कोई हमने डायरेक्टली जाकर छापा नहीं मारा। इसके बिहार पे इसका पूरा इंटरव्यू, स्पाई सब हमारे पास रिकॉर्ड है, फिर ये कार्रवाई हो रही है। तो चलो अंदर चलते हैं, भी बाकी अंदर जाके करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम दोबारा से थाने में मौजूद हैं और हम लेकर आ गए उन दोनों लोगों को जिनके बिहार पे ये लड़ाई शुरू हुई थी। और लड़ाई इतनी ख़तरनाक थी कि औरत ने कंप्लेन कर दी। औरत ने जो कंप्लेन की थी वो तो आपके सामने आ गई, लेकिन इस वक्त मैं हुमा का थैंक्स कहना चाहूँगी और सबसे स्पेशल मैं भाई का थैंक्स करना चाहूँगी। आप कुछ पहले बता दीजिए कि आप लोग क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हो, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं। सारिम बर्नी ट्रस्ट ऐसी लेडीज़ को शेल्टर प्रोवाइड करता है जो लावारिस हो, जिनकी इज्जत को ख़तरा हो, जान की ख़तरा हो। इसके बाद अगर ऐसा कोई घरेलू मसला होता है तो लीगल एडवाइज़र भी प्रोवाइड करता है, लेकिन पहले कोशिश होती है कि इनका घर बस जाए। अच्छा, सारिम बर्नी ट्रस्ट की 3 चीज़ें मेन है। बिल्कुल मेन। इनका एक अभी अगर इनको कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आते तो फिर इनको लीगल एडवाइज़र प्रोवाइड किया जाएगा। सारिम बर्नी ट्रस्ट इनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे,
ताकि ये और इनकी बच्ची सुकून से इज्जत के साथ अपने रह सके। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सारम बड़ी ट्रस्ट के बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से हर इंसान जानता है कि जहाँ जहाँ दुख होता है, जहाँ जहाँ तकलीफ़ होती है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ आवाज़ चाहिए होती है, तो सारम भाई उनकी पूरी टीम आलिया भाभी पहुँच जाते हैं। तो खैर हम इनको थैंक्स ही बोलेंगे और आगे अभी हम ज़रा पहले कोशिश करेंगे कि चीज़ें बेहतर हों, वरना इनको हम वहीं पे शिफ्ट कराएंगे ताकि कुछ अरसे तक अपनी ज़िंदगी को ये बेहतर कर सकें और फिर अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। जब तक ये चाहे वहाँ रह सकती है, जब तक चाहे, जब तक चाहे। यानी अगर ये बच्ची के हवाले से जान के सारी ज़िंदगी रहना है तो आगे इनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अच्छे रिश्ते देख के सारिम सर खुद इस चीज़ को उसको अपने घर का कर देते हैं। अच्छा, शादियाँ भी टेम्परेरी नहीं होता कि जब तक इनका दिल चाहे वहाँ रह सकते हैं। सारिम बनी ट्रस्ट शेल्टर में जब तक ये खुद चाहे रह सकती है। चलेंगे यहाँ से सारिम बनी ट्रस्ट के जो थे फ़वाइद वो सब आपको फिर इसलिए बताएं ताकि आपको पता हो। इस वक्त ये जो प्रोग्राम है प्रॉपर एक वन मैन शो नहीं है। इस वक्त ये जो प्रोग्राम है मेरा शो, पुलिस का शो और सारिम बनी ट्रस्ट का शो, ये तीनों लोगों ने मिलकर एफर्ट किया। और इस वक्त हम ज़रा थाने पहुँच चुके हैं, ज़रा अंदर जाते हैं और हम अंदर जाके इनसे सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व भी कर सकें और इसकी जो मुश्किलात है उसको कम भी कर सकें। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब हम उन दोनों लोगों को लेके थाने आ चुके हैं और SHO नवाज़ सर के सामने मौजूद हैं। पहले तो थैंक्स कहेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पुलिस के पास इतने सारे काम होते हैं और बड़े बड़े काम होते हैं। ये जो फैमिली के इश्यूज़ होते हैं ना, ये बड़े काम नहीं होते, लेकिन ये कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि ये काम शायद उन कामों से ज़्यादा बड़े हैं। और मुझे यहाँ इसलिए अच्छा लग रहा है कि जब जिस तरह से हमने इनको बताया, हमारी टीम ने इनको बताया कि इस तरह से एक लड़की की औरत की कंप्लेन आई है, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर मोबाइल भेजी, लोग भेजे और वहाँ से फिर हम इनको रिकवर करके लाएँ। खैर दोनों मियाँ बीवी को ले आए, बीवी की कंप्लेन क्या है ज़रा सर तक पहुँचाते ताकि पता चल सके उनको भी प्रॉपरली कि इन्होंने क्या कंप्लेन की थी। हाँ, ज़रा मुझे पूरा नाम बताओ अपना। नगीना। नगीना, बताओ क्या कंप्लेन की थी तुमने? मैंने ये की थी, ये मारता है, कूटता है मेरे को, एब लगाता है, मसलन लड़के भिजाता है घर में। ये है मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं उनको भगा देती थी, फिर ये मेरे को मारता था। तो मैं इनके कहती थी देखो ऐसा नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, दोनों मियाँ बीवी साथ में रहना चाहिए। ये मानते नहीं थे भाई। फिर मैं वो घर छोड़ दिया था मैंने कहा भाई ऐसा काम करो, आपको गलत फहमी हो रही है मेरे बारे में। देखो मैं कोई गलत नहीं हूँ, ऐसी होती मैं गलत तो मैं इनके साथ गुजारा नहीं कर रही होती। मैं यानी बाहर ही सो रही थी, इन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया था। पहले तो मैं रोड पे सोती थी बच्ची को लेके, देखिए। फिर मैं उसके बाद वो हमारे एक जानने वाला है गली में ही है, फिर वो कहलागा भाभी तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम ठेले के ऊपर सो जाया करो। फिर मैं उधर सोने लगी थी, इतनी बार जाते थे गली से वो करते थे, मैं इनके फिर भी ये कहती थी चलो घर अपन दोनों बसा के रखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। ये किसी बात का मेरा जवाब नहीं देते थे। आखिरी बार किस बात पे मारा था तुम्हें इसने? आखिरी बार इस बात के ऊपर मारा था, इन्होंने मेरे को मारा था खाने पकाने के ऊपर। मैं खाना भी बनाती थी देखो, तो बोलता था कि कुछ भी नहीं करती है। अच्छा, तो इनका मूड खराब था, ये अपने भाई के कहने पे आ गए थे। फिर इन्होंने मेरे को मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा सर, ये देखें ये चीज़ें वही आ गई कि घर से निकाल दिया था, ठेले पे वो रह रही थी। मोहल्ले वालों ने बोला ये जब से शादी होकर आई इनका यही मसला चल रहा था। मियाँ के इल्ज़ाम कुछ और है कि जी मेरी बीवी का कोई रिलेशन था, मर्द आता था, फला होता था। मैं वही कहती हूँ इतने सालों से अगर वो रिलेशन था या तो बहुत पहले ख़त्म कर देते, अगर नहीं अब बच्चे हैं, एक बेटा उसने अपने पास रख लिया जो कमा रहा है, जो अभी फैक्ट्री में है, और ये बेटी जो है वो उसके साथ ठेले में बैठी हुई है, तो इस जुल्म नहीं है? आप देखो ज्यादती नहीं करो, अगर ये इसको भी समझाए आपको, आप दोनों जो है इन बच्चों की खातर अपने घर को आबाद करो और इनकी परवरिश करो। ये अल्लाह की नेमत है। आपके पास औलाद जो है जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि वो क्या है। अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है और आपने मजदूरी करो और अपने बच्चों को पालो। चलें, ये अभी भी रो रही है, मैं बता रही हूँ। जब हमने इसको वहाँ से उठाया था तब भी देखो ये तुम्हारे से मोहब्बत करती है, तभी इसने उठते उठते भी तब बोला कि नहीं ठीक है मैं इसको मौका देती हूँ। तुम इससे कितना प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। कि तुमने पहले कंप्लेन भी खुद की, तुमने ये थी ना, ये मारने में कूटने में लगा हुआ था ना। मैं कह रही थी मेरा घर बच जाए, क्यों मेरे माँ बापों ने मेरी शादी करी थी, मेरे पसंद के तो नहीं की थी। देखो वो अभी भी तुम्हारे लिए रो रही है भाई। सोचो, एक बात बताओ, अगर वो चाहती तो इस वक्त तुम पता है कहाँ होते, तुम कई दिन तक निकलते नहीं, ये तुम्हें अंदर लॉकअप करवा देते और 2-3 दिन तक तुम मेहमान, कम से कम सर ऐसे ही है ना, 2 से 3 दिन तक तुम मेहमान अंदर बन के रहते हैं। इस औरत के आंसू गवाह है कि वो तुमसे वाकई प्यार करती है। तुम चाहते हो अपने बाबा के साथ रहना, बाबा के साथ रहना है?
तो बाबू को बोलो मारे नहीं अम्मी को, बोलो बोलो बोलो। हाय सदके। चलो भाई, अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, पक्का वादा, मर्दों वाला प्रॉमिस, मर्दों वाला। चले सर, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? पहले तो बहुत ठीक है, आप यही इनको बोला है जो हमने तो इनको यही पैगाम दिया है कि आपस में अपने घर आबाद करो, अपने बच्चों की परवरिश करो, और आइंदा आपको कोई शिकायत है तो हमारे पास आप भी आ सकती हो, ठीक है? और आपके पास भी कोई शिकायत है तो हमारे पास आओ, बिल्कुल। तुम्हें भी मार्चन है ये, देखिए सिर्फ इसका साथ नहीं देंगे, जो पुलिस है ना वो सबकी है। हम आपकी बात करेंगे, अल्लाह ताला आपको दोनों को हिदायत देगा और इंशाल्लाह आप जो है घर आबाद करोगे और इन बच्चों को देखभाल करो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त नगीना जो है, हम चाह रहे हैं जो उंगली का अंगूठे में नगीना होता है वही अच्छा लगता है, तो नगीना ने फाइनली यही फैसला किया है कि नगीना अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, शौहर के साथ, तुम भी रोना शुरू हो गए हैं। ये तो वही टची सीन है। चलो मैं तो बैठो 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 बैठो। नहीं नहीं भाई, देखो मैंने तुमसे जो भी बदतमीज़ी की तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ, हैं। देखो जब किसी को नहीं पता होता तो वो बंदा ऐसे ही करता है, वो तकलीफ़ में होता है तो बंदा जो है, तुम्हारे आंसू है तो मुझे इस वक्त दुख हो रहा है। मैं तुमसे एक बहन के नाते कहती हूँ, जो भी अगर है भी उसकी गलतियाँ भी हैं, समझ रहे होगे मेरी बात। बहुत बहुत शुक्रिया जी SHO साहब ने हमें प्रॉपरली टाइम भी दिया, नफरी भी यहाँ से भेजी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जो लोग आपको इस वक्त यहाँ नज़र आ रहे हैं उन्होंने आपस में ये सोचा है, बहुत देर तक हम बाहर बैठे रहे और इनको आपस में छुड़वाया, बात कराई। देखें हमारे लिए बड़ा आसान है इस वक्त, जो इस वक्त हमने पुलिस के साथ जो ये कार्रवाई की है, मिनटों में ये 2-4 दिन के लिए रहते हैं, इनको ट्रीट कैसे किया जाता है वो आपको भी पता है। वो भी तकलीफ़ में आ जाती है, वो उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सबक कह लें, कुछ कह नहीं, बहुत से लोगों के लिए सबक है कि इस तरह का काम ना करें कि हम यहाँ तक औरतें आ जाएं। सबसे बड़ी बात मैं स्पेशली मर्द को ये कहना चाहूँगी, अगर औरत आपसे प्यार करती है तो वो कभी आप गलत नहीं होगी, आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और अगर वो आपसे प्यार नहीं करती है, आप उसको साथ तालों में भी रख लोगे ना, उसको आप साथ पर्दों में रख लोगे कि यार नहीं इसको हवा कहीं से ना लगे, तो वो औरत कहेगी अबे तेरी की ऐसी की तैसी। तो औरत पे ट्रस्ट करना सीखें। औरत, आज की जो औरत है ना, अगर आप उसको एतमाद नहीं देंगे, ये तो खैर कल की बात है, कल की औरतें जो आज की बच्ची हैं, अगर आप उनको बांध के रखोगे ना तो वो उनका सांस बंद हो जाएगा। खैर इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। यहाँ से बड़ी अच्छे से प्यारे से आ जाओ, खड़े हो जाओ, ताल्लुक़ के साथ आ जाओ, इधर आ जाओ, बड़े अच्छे सी फीलिंग के साथ, बड़े अच्छे से एक एपिसोड के साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लॉकअप कराते हैं, हम सजाएं देते हैं, फिर हम कहते हैं कि चले जी ये सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे हम अच्छी सी एंडिंग करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि तुम आइंदा मेरी टीम को फ़ोन करोगी कि अब तो आपका नाम क्या है? मुबीन। आप कहोगे मुबीन तो मुझे घुमाने लेके गया था। मुबीन कहाँ लेके जाओगे भाई? कहीं पर भी। देखो वो जो बाजी ना, उनसी का घर लेना, और मेहनत ये भी करो, तुम दोनों मेहनत करो, खाली ये ना करे, तुम भी मेहनत करो, तुम भी घरों में बेशक काम करो, खाना पकाओ, इसका साथ दो। औरत नहीं साथ देगी ना तो मर्द टूट जाएगा, ठीक है? तुम देखो शादी के बाद तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो, दुनिया की कोई चीज़ तुम लोगों के लिए खास नहीं होनी चाहिए। तो तुम दोनों एक दूसरे की ताकत बनो। ये बेटी है, अल्लाह इसकी नसीब अच्छी करे, बेटा तुम्हारा सहारा बने। मुबीन तो अब सॉरी करो ज़रा इसको मेरे सामने। सॉरी। अब तुम भी बोल दो सॉरी। चलिए जी, ये होगी हमारा खूबसूरत सा एक एपिसोड। अक्सर आपने देखोगा मुजरिम कौन में हम प्रोग्राम वो दिखाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं अंजाम, तो हम ये अंजाम भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें मिलाई भी जाती है, पाकिस्तान में अच्छे प्रोग्राम भी होते हैं, पाकिस्तान में ऐसी जगह पे जहाँ पे हम चाहते तो इनको वहाँ भेज सकते थे। अभी पूरी टीम हमारे साथ आई थी, आलिया भाभी, और स्पेशली मैं सारिम भाई का थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिनके बिहार पे हमें एक लोकेशन प्रोवाइड की गई थी जहाँ ये रह सकते थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे इस जगह से, अजमेर नगरी से, थाने से, और SHO साहब का मैंने बहुत खूब किया, क्योंकि बड़ा मना था, उनको नहीं कहा गया था कि इस वक्त कोई इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन बात हो जाती है जब अच्छा काम होता है ना तो ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर अच्छी हैप्पी एंडिंग ये हुई है कि फाइनली दोनों मियाँ बीवी के बीच में हमने सुलह करा दी है, और उनको ये बोला है कि यार वक्ती गुस्सा ना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जब आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते तो एक दूसरे की गलतियों को भी माफ़ करना सीखें। इसी के साथ मेरी पूरी टीम को और मुझे यानी कि उस्मा ताहिर को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।